हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं दीपक मौर्य, आप सभी का फिर से स्वागत है दीपक हेयर ग्रो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मेरे हेयर ट्रांसप्लांट का टोटल 4 महीने कंप्लीट हो गए हैं और आज है तारीख 3 जुलाई और मैंने अपना ट्रांसप्लांट 3 मार्च को करवाया था। और ट्रांसप्लांट का आज मैं आपको पूरा अपना रिज़ल्ट दिखाऊंगा। उसके साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने अभी तक इसके पहले ट्रांसप्लांट के पहले कितनी दवाइयाँ करी या फिर घरेलू नुस्खे आजमाए या फिर और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की, और ट्रांसप्लांट करवाने का मेरा मकसद क्यों बना, मैंने क्यों करवाया और किसकी वजह से करवाया। मैं आपको इसका फुल वीडियो दिखाऊंगा और आप लोग फुल वीडियो देखिए। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्किप मत करिए। दोस्तों, मैं दीपक और मैं यूपी के प्रतापगढ़ के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। और आप लोग मेरी एज पूछते हैं कि मेरी एज कितनी है, तो मैं आपको अपना डेट ऑफ बर्थ और एज बता देता हूं। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24 जनवरी 1994 और मेरा एज है 28, मतलब 28 ईयर का मैं हो गया हूं। और मैंने अपना ट्रांसप्लांट क्यों करवाया है और किसके कारण करवाया मैं आपको ये बता दूं। तो मैं जैसे कि मेरा हेयर फॉल लगभग 2010 या 11 से हो रहा है, लगभग 11-12 साल हो गया है। जब मैं इंटर में पढ़ता था तो मेरा हेयर फॉल चालू हो गया। और मेरे हेयर फॉल जब क्यों चालू हुआ, मेरे पापा और मेरा जो छोटा भाई है उसका भी मेरे ही जैसा मेरा हेयर फॉल हो गया था। जैसे मेरा पूरा क्राउन एरिया और फ्रंट का सब गायब हो गया था, वैसे ही मेरे पापा का और मेरे भाई का भी बाल पूरे चले गए हैं। और ये मतलब कि जो मेरा हेयर फॉल हुआ है ये पूरा जेनेटिक है, मेरे बाबा का और इसके बाद मेरे पापा का, और उसके बाद अब हम लोगों का भी हेयर फॉल मतलब कि पूरा गंजे होते जा रहे हैं सभी लोग। और उसके बाद अगर ट्रांसप्लांट की बात करें कि मैंने क्यों करवाया है, तो जैसे मैं कहीं जाता था पार्टी में कहीं भी जाता था तो मैंने एक ब्लेज़र लिया था, सिलवाया था। उसके बाद अगर उसको मैं पहनता था, उसके वो अगर कैप लगा के जाता था तो बहुत ही ख़राब दिखता था। यानी कि सब लोग को देखता था कि इन लोगों के पास बाल है, कितने हैंडसम लग रहे हैं, काश मेरे पास भी होता तो मैं भी काश ऐसे ही देखता। लेकिन इसी सब को देखते हुए मैंने भी अपना ट्रांसप्लांट करवाने के लिए सोच लिया था और मैंने अपना ट्रांसप्लांट भी करवा लिया है। दोस्तों, अगर आपके सर पे बाल ना हो ना, तो कहीं आप पार्टी में गए हों या किसी शादी में गए हों या कहीं पे भी दोस्त आपके मिलते हैं, कोई भी मिलता है तो आपका बहुत मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं ये गंजा हो गया है, इस कैसे दिखता है, कैसे लगता है। ऐसा कभी मेरे साथ भी हुआ है। जैसे कई लोगों ने बोला है, अरे इस भी शादी होगी क्या, ये तो गंजा है। ऐसा होता है कि लगभग सभी के साथ होता है। और मैं एक बात और बता दूं, लगभग अभी फरवरी में या जनवरी में मैं एक शॉप चलाता हूं, तो उस शॉप पे मैं बैठा था तो एक लड़की वाले आए थे मुझे देखने के लिए। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि इन सब तो ठीक है, एज सही है, हर कुछ सही है, लड़का ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बस यही लास्ट में बोल गया कि सब ठीक है लेकिन बाल कम है। तो इसी कारण फरवरी में वो लोग आए थे। उसके बाद मैंने तुरंत ही, मुझे बहुत ही यहाँ भाई बहुत ही बुरा लगा, लेकिन मैं तुरंत ही 3 मार्च को अपना ट्रांसप्लांट, जो प्रयागराज में ही नेस्टेडिया क्लिनिक है, वहाँ पे जाके मैंने अपना ट्रांसप्लांट करवाया और रिज़ल्ट भी मेरा अच्छा आया है। अब मैं शादी भी करने वाला हूँ, लड़की देखने भी जाऊँगा कुछ दिन में और उसके बाद शादी करूँगा। भाई लोग, आप लोग ज़रूर आना। भाई, ये जो बात मैंने बोली है लगभग सभी के साथ होता है, हो सकता है आपके साथ भी हुआ हो, या जिन भाई का भी मतलब सर पे बाल नहीं है, गंजे हैं, उन लोगों को बहुत लोग ऐसे बोलते होंगे ये टकला है, इसकी शादी नहीं होगी। बहुत से लोग ऐसे कमेंट करते रहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए और अपना ट्रांसप्लांट करवा लीजिए। और दवाइयों के चक्कर में आप लोग बिल्कुल मत पड़िए, क्योंकि मैंने बहुत सी दवा यूज की। जैसे मेरा हेयर फॉल लगभग 2010 या 11 में चालू हुआ था, तो शुरू में मैंने पहले जैसे घरेलू नुस्खे होते हैं, प्याज या दही में कुछ और मिला के ऐसे यूज किया करता था, और आंवला का रस यूज किया करता था, और घरेलू नुस्खे, घास फूस, तमाम बहुत सी चीज़ें मुझे बताया गया। जैसे कि आप लोग अगर बाला मूवी देखे होंगे तो बाला मूवी में जैसे हुआ सेम समझ लीजिए वो मेरे साथ हुआ है।
और जैसे उसके बाद मैंने घरेलू नुस्खे यूज करता रहा। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद मैंने सोचा कि चलो अब ये सब हो गया, अब मेडिसिन पे ट्राई करूँ। उससे भी हेयर फॉल मेरा बिल्कुल नहीं रुका। और उसके बाद जैसे कि मैंने अपना अगर आप लोग हिजामा सुने हों तो मैंने हिजामा भी करवाया, 2 सेशन उसका भी लिया। जो कपिंग का होता है, कप लगाते हैं और बोलते हैं कि जो ब्लड जमा रहता है या गाढ़ा ब्लड रहता है उसके वजह से ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं रहता है। तो मैंने अपना हिजामा भी 2 बार करवा लिया है, तो उससे भी मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। हो सकता है आप लोग अगर करवाए हों हिजामा, हो सकता है आपको वो सूट कर दिया हो, मुझे तो नहीं किया। और जैसे हिजामा हो गया और 2 साल लगभग मैंने 4 साल पहले उसको करवाया था। और उसके बाद मैंने मिनॉक्सिडिल, और जैसे मिनॉक्सिडिल मैंने एक डॉक्टर से पूछा था तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप मिनॉक्सिडिल यूज करिए, कुछ दिनों तक हो सकता है आपका हेयर फॉल रुक जाए। तो मैंने अपना पूरा बाल छिलवा के यानी मुंडा होके पूरा मतलब कि पूरे सर में डेली दिन में 2 बार मिनॉक्सिडिल यूज किया करता था। लगभग मैंने 6 महीने तक, लगभग जैसे 15 दिन में मेरे बाल बड़े हो गए तो 15 दिन में मैं बाल छिलवा के मतलब कि 6 महीने तक मतलब मुंडा रहा। उसके बाद मिनॉक्सिडिल डेली दो टाइम यूज करता था। और जब जैसे ही मैंने उसको छोड़ा या जैसे भी गैप हुआ वो मेरा हेयर फॉल फिर से चालू हो गया। और फिर मैंने छोड़ दिया वो मिनॉक्सिडिल यूज करना। फिर कुछ दिनों तक ऐसे रहा, फिर देसी दवाइयाँ यूज करने लगा। जो अगर कहीं भी कोई कुछ बताता था मुझे कि आप ये लगाइए तो हो सकता है ठीक है हो जाए। और किसी भाई ने मुझे ऐसा भी बोला था कि आप जोंक का तेल लगाइए, तो मैंने जोंक का तेल नहीं लगाया, बल्कि जो जोंक का मतलब जोंक होती है उसका मैंने खुद लाके मेरे गांव में बगल में तालाब है, वहाँ से जोंक लाके 5, 6 या 10 ऐसे कुछ था। उसको एक मतलब कि जो सरसों का तेल होता है उसमें एक मतलब गाढ़ा टाइप का लिक्विड बना के मतलब उसी में जला के खूब मतलब एकदम मतलब गाढ़ा करके सर में लगाया करता था। लेकिन मुझे उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और मेरा जैसा हेयर फॉल होता था वैसा होता गया। और इसके बाद मेरा जो क्राउन था, फ्रंट का था, सब ख़त्म होते चला गया। दोस्तों मिनॉक्सिडिल यूज करने के बाद मैंने कुछ दिनों के बाद जैसे मेरा हेयर फॉल मतलब कि क्राउन जो था वो एकदम खाली हो गया था। तो मैंने एक डॉक्टर का नाम सुना था, क्लिनिक का नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन प्रयागराज में मैंने एक डॉक्टर का नाम सुना था। और वहाँ पे बोलते हैं कि जैसे कि आप मतलब कि मेडिसिन से नए बाल उग जाते हैं, तो नए बाल तो उग आए थे। मैंने वहाँ पे लगभग 20 या 25 हज़ार रुपये वहाँ पे मैंने खर्चा कर दिया था। और वहाँ पे बोलते थे कि नए बाल आ जाते हैं और बाल आपके हमेशा के लिए रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ पे मैंने अपना दवा करवाया था और नए बाल तो आ गए थे, वो तो मैं नहीं बोलूँगा बाल नहीं आए, लेकिन फूल आ गए थे। एकदम डेंसिटी जो थी बिल्कुल अच्छी हो गई थी, जैसे एकदम नेचुरल दिख रहा था। लेकिन उससे कुछ ही महीने बाद, 5 या 6 महीने के बाद मेरा हेयर फॉल ऐसे चालू हुआ जैसे पतझड़ लग जाते हैं ना, सेम वैसे। जैसे एक दिन में हाथ लगाओ तो बाल आ जाते थे। एक दिन में लगभग 200-300 बाल निकल जाते थे। तो मैंने वो मेडिसिन भी यूज करना बंद कर दिया, सब कुछ। यानी कि इतना जो वहाँ पे पैसा दिया और इसके पहले भी इतना मैंने पैसा खर्च कर दिया कि समझ लीजिए बहुत ज़्यादा। यानी कि 20-25 हज़ार वहाँ पे खर्चा किए। उसके बाद पहले मिनॉक्सिडिल यूज करता था और जो मैंने हिजामा करवाया था उसमें भी खर्च किया था। और जो छोटे मोटे दवाइयाँ लेते थे मेडिकल स्टोर से या छोटी जैसे ऑयल ले लेता था कुछ भी यूज करने के लिए। दोस्तों जितना मैंने मेडिसिन में अपना पैसा खर्च किया उससे भी कम में मैंने अपना ट्रांसप्लांट करवा लिया। और ट्रांसप्लांट तो मेरा सक्सेस रहा। और आप लोग भी सोचते होंगे काश मैं ये दवा करवा लूँ तो मेरा भी हेयर फॉल हो सकता है रुक जाए। ऐसा होता है, मैं भी यही सोच रहा था, हो सकता हूँ ये चीज़ इस्तेमाल करूँ मैं तो मेरा हेयर फॉल रुक जाए और ऑयल यूज करूँ। कुछ भी अगर कोई भी बताता है तो सब लोग, हर कोई बंदे के दिमाग में ही होता है, हो सकता है इसको यूज करने से बाल रुक जाएं। लेकिन भाई अगर आपका जेनेटिक प्रॉब्लम है तो मेरा तो है, बाबा पापा उसके मतलब मेरा छोटा भाई भी और मेरा भी खुद का, यानी कि सबका वही प्रॉब्लम है। अगर आप लोगों का भी है तो आप लोग हेयर
हेयर ट्रांसप्लांट ही करवाइए और फालतू का पैसा मत खर्चा करिए, क्योंकि फालतू का पैसा खर्च करेंगे तो पैसा बर्बाद जाएगा, आपका सक्सेस नहीं रहेगा। और हो सकता है मेडिसिन आपको सूट कर जाए, मैं तो बहुत कुछ यूज कर डाला लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, नहीं तो आप लोग भी ट्रांसप्लांट का ही सोचें। इससे बेहतर चीज़ कोई कुछ भी नहीं है। ट्रांसप्लांट अगर एक बार आपका हो गया तो लगभग आपका लाइफ टाइम, तो मैं तो नहीं बता सकता हूँ कब तक रहेगा, मेरा तो अभी का एक। तो दोस्तों अब बात आती है कि रिज़ल्ट शो करने का, तो मैं अपना रिज़ल्ट आप लोगों को दिखाऊं तो मेरा रिज़ल्ट आप लोग सामने है। और ये मेरा जो हेयर लाइन बनी हुई है बिल्कुल ही नेचुरल है। आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरा जो ट्रांसप्लांट हुआ है वो अलग से बाल लगाए गए हैं। और तो मैं तो गांव से हूँ, तो बहुत लोग जान भी नहीं पाते हैं कि इनका ट्रांसप्लांट हुआ है। और ट्रांसप्लांट से भी नए बाल आते हैं, लोग देख के चौंक जाते हैं, भाई कैसे आपका ये बाल आ गए और कहाँ क्या किया, कौन सी दवा यूज किया। तो मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि भाई मैं अपना ट्रांसप्लांट करवाया हूँ, कोई भी मेडिसिन मैंने यूज नहीं किया है। आप लोग देख सकते हैं मेरा ट्रांसप्लांट। ये थोड़ा वीडियो ब्लर हो जा रहा है, इसके लिए भाई लोग सॉरी। ये देखिए एक क्राउन का जो है रिजल्ट अभी भी आ रहा है। जैसे हम हाथ यहाँ पे लगाते हैं ना, तो हमें मालूम चलता है कि यहाँ पे अभी बाल आ रहे हैं, जैसे छोटे छोटे बाल दिखते हैं, दिखाई तो नहीं देता लेकिन हाथ लगाने पे ऐसा लगता है, चुभता है हाथ में कि यहाँ पे नए बाल आ रहे हैं, अभी छोटे छोटे बाल हैं। और ये मेरा हेयर लाइन आप लोग तो देख ही गए होंगे, हेयर लाइन कुछ ऐसा है। और अभी भी मेरा रिज़ल्ट पूरा नहीं आया, अभी केवल मेरा रिज़ल्ट शायद 70 या 60% ही आया है। अभी रिज़ल्ट मेरा और भी आ रहा है। यहाँ पे भी अभी जो है रिज़ल्ट आ रहा है, यहाँ पे जैसे हाथ लगाते हैं तो यहाँ पे बाल अभी छोटे छोटे मालूम चलता है कि यहाँ पे मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है। और ये आप टेम्पल देख लीजिए दोनों साइड का। एक क्राउन का अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो मेरा क्राउन है। और डोनर एरिया में भी नहीं मालूम चलता है कि मेरा यहाँ से ट्रांसप्लांट किया गया है, बिल्कुल ही नहीं मालूम चलता है। क्राउन का रिज़ल्ट अभी थोड़ा स्लो है और रिज़ल्ट अभी भी मेरा आ रहा है। दोस्तों मैंने अपना तो रिज़ल्ट दिखा दिया है, और आप लोगों को मेरा रिज़ल्ट कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि रिज़ल्ट मेरा कैसा है और कितना अभी मेरा रिज़ल्ट आएगा, क्या मेरा रिज़ल्ट अच्छा है। और इसके बाद ये रिज़ल्ट मेरा हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि मेरा जो कास्ट आया था वो 40,000 आया था, और इसके साथ में मुझे 3 PRP मेडिसिन वगैरह सब दिया गया था। और इस क्लिनिक को मैंने इसलिए चुना कि मेरे एक भाई हैं, अमित भाई हैं, मैंने उनसे वो अपना PRP लेने गया था। पहला PRP जो लॉकडाउन जब लगा था, पहला लॉकडाउन, तो वहाँ पे मैंने अपना PRP लेने गया था। तो उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा के लगभग 1 महीने के बाद उन्होंने अपना पहला PRP लेने आए थे वो। और उनसे मैंने बात किया कि भाई क्या आपका रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है। तो मैंने देखा कि उन्होंने अपना ट्रांसप्लांट करवाया हुआ था, तब उनका सेटिंग फेस चल रहा था, तो उस समय मैंने उनका नंबर ले लिया था। तो उनसे अभी भी बात होती है, और उनका रिज़ल्ट आप लोग अगर कहें तो उनका रिज़ल्ट मैं अपने चैनल पे शो करूं। उनसे अभी कुछ दिन पहले बात भी हुई थी कि भाई अमित भाई क्या आप अपना रिज़ल्ट मुझे शो कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला चलिए ठीक है कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उनका 3 साल या पहला लॉकडाउन जब लगा था लगभग शायद 3 साल हो गए हैं, तो उनका रिज़ल्ट अभी भी वैसा है जैसे पहले था। तो आप लोग उनका अगर रिज़ल्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और अमित भाई भी कमेंट पढ़ेंगे और अपना रिज़ल्ट भेजेंगे मुझे, तो आप लोगों को मैं उनका वीडियो बना के दूंगा और उनका रिज़ल्ट आप लोग देखिएगा। भाई लोग मैंने बहुत से कमेंट में देखा है या ग्रुप में देखा है कि आप लोग बहुत से कमेंट करते हैं कि जितना ज़्यादा पैसा लगेगा उतना रिज़ल्ट अच्छा आएगा, उतना क्लिनिक बढ़िया रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे रिज़ल्ट में क्या फ़र्क है दिख रहा है आपको।
क्या खराबियाँ दिख रही हैं, या हेयर लाइन अच्छी नहीं बनी हुई है, या रिज़ल्ट नहीं अच्छा है। देखिए, ये मैं कोई क्लिनिक को स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का मैंने कमेंट देखा है, ग्रुप में देखा है, हेयर ट्रांसप्लांट का एक ग्रुप है उसमें देखा है, या कमेंट में देखा है कि आप लोग बोलते हैं अगर आपका ट्रांसप्लांट 15 रुपये पर ग्राफ्ट में होता है तो अच्छा क्लिनिक है, वो फ्रॉड नहीं है, या 20 रुपये में या 30 रुपये में 40-50 रुपये पर ग्राफ्ट के हिसाब से भी आपका ट्रांसप्लांट होता है। तो जितना ज़्यादा आप लोग पैसा लगाएंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आप लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? लेकिन देखिए, ऐसा करने में जैसे कि जहाँ पे पैसा लगेगा ज़्यादा लगेगा अच्छा रिजल्ट आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका अगर आप लोग पैसा ज़्यादा लगा दें तो रिजल्ट अच्छा आएगा। या अगर कोई क्लिनिक आपसे उसी रेट का, उसी चीज़ का 10 रुपये के बजाय 20 रुपये, 30 रुपये या 50 रुपये लेता है तो क्या वो अच्छा क्लिनिक हो जाएगा? अच्छा क्लिनिक ये नहीं है कि मान लीजिए आपका 10 रुपये पर ग्राफ्ट के हिसाब से आपका ट्रांसप्लांट हो रहा है तो वो फ्रॉड हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर कोई भी क्लिनिक, कोई भी कहीं भी आप किसी भी क्लिनिक में जा रहे हैं तो आप वहाँ का रिज़ल्ट देखिए। और कुछ मतलब जैसे यूट्यूबर हैं या कुछ जिन भाई लोगों ने ट्रांसप्लांट अपना करवाया हुआ है उनका आप रिज़ल्ट देखिए, उसके बाद कुछ महीनों के बाद आप अपना ट्रांसप्लांट करवाइए। जिससे कि जैसे कि आप लोग जाके किसी भी क्लिनिक में तुरंत अपना ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं, तो आप लोग ऐसा मत करिए, क्योंकि मैंने भी बहुत से क्लिनिक देखे हैं। तो भाई लोग अगर आप लोग अपना ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ पहले आप लोग पहले जिस भी क्लिनिक में जाना चाहते हैं वहाँ के रिज़ल्ट देखिए, डॉक्टर देखिए, एक्सपीरियंस है कि नहीं, हेयर लाइन कैसे बनाते हैं, ट्रांसप्लांट कैसे करते हैं। अगर ट्रांसप्लांट आप जहाँ भी ट्रांसप्लांट करवाते हैं आप केवल एक चीज़ देखिए, जैसे कि एक वो जो ट्रांसप्लांट बाल लगाते हैं, ग्राफ्ट लगाते हैं, वो लाइन से लगाते हैं, एक लाइन से लाइन बराबर करते हैं। वो कृपया वहाँ पे उस क्लिनिक पे मतलब बिल्कुल वो नेचुरल मत जाइए, क्योंकि वो बिल्कुल नेचुरल नहीं दिखता है। नहीं तो आप लोग बाद में ये भी सोचेंगे कि मेरा डोनर एरिया भी ख़त्म हो गया, पैसा भी बर्बाद हो गया। ऐसा बहुत से हैं क्लिनिक, मैंने रिज़ल्ट देखा है, नाम तो किसी का नहीं लेंगे, रिज़ल्ट देखा है कि वहाँ पे जैसे कि डॉट ऐसे लाइन टाइप के बना देते हैं, वो बहुत ही देखने में बहुत ही ख़राब लगता है। तो भाई लोग, जिस क्लिनिक में मैंने अपना ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है, इस क्लिनिक में आपको पर ग्राफ्ट के हिसाब से तो शायद नहीं लिया जाता है, लेकिन पैकेज के हिसाब से आपको दिया जाता है। जैसे कि आपको जितना भी ग्राफ्ट की ज़रूरत रहती है उस इसी हिसाब से आपको पैसा बताया जाता है कि आपका कितना खर्चा आएगा। ये मतलब पूरा पैकेज दिया जाता है। और अभी एक भाई हैं मेरे जो मेरा वीडियो देख के मतलब कि मेरा वीडियो देख के इसी ही क्लिनिक में गए थे, वो बिहार के रहने वाले हैं। उनका भी मैं आप लोगों को 3-4 दिन के बाद उनका भी वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा, अपलोड करूंगा अपने चैनल पे। आप लोग उनका वीडियो ज़रूर देखिएगा। उनका जो ट्रांसप्लांट हुआ है वो यानी कि 5000 ग्राफ्ट लगा था और 45,000 में उनका ट्रांसप्लांट हो गया था, और उनका लगभग 1 महीने होने वाला है, और उनका इस समय शेडिंग फेस चल रहा है। उनका भी रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक होता है। और प्लीज़ अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितना भी रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊंगा वो आप लोग देख के अपना भी ट्रांसप्लांट किसी अच्छे क्लिनिक में करवाएं। और हेयर लाइन जो है इस पे ज़रूर ध्यान देना, और डॉक्टर पे मतलब देखना है कि एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं या नहीं हैं, और रिज़ल्ट यहाँ का कैसा है, ये सब देखिएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं आगे ही ऐसे वीडियो बनाता रहूं। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मैं ये देखता रहता हूं कि मेरा व्यू नहीं बढ़ रहा है, आप सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं, तो मुझे भी ये होता है कि वीडियो अब थोड़ा कम बनाऊँ, ज़्यादा ना बनाऊँ। तो आप लोगों को वीडियो कम मिल पाएगा, इससे आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।